हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बच्चे इंतजार कर रहे थे फाइनल ईयर का कि सर जी फाइनल ईयर के पेपर आ गए, आपने बाकी सब बना दिया, फाइनल ईयर का भैया कुछ अब कर लो। तो एक नया बैच आज से हम शुरू कर रहे हैं जो बिल्कुल फ्री बैच है। चैनल का नाम आप देख पा रहे हैं, BDKDN BSc। टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना BDKDN BSc, सारे PDF नोट्स वहां पर मिल जाएंगे आपको। तो आज से ये अंधाधुंध बैच शुरू हो रहा है। इस बैच का नाम अंधाधुंध इसलिए रख रहे हैं क्योंकि 15-20 दिन अपने पास है और 6 पेपर हैं, 3 केमिस्ट्री के 3 फिजिक्स के। तो आज BSc थर्ड ईयर का थर्ड पेपर केमिस्ट्री का मेरे भाई बोहर्स एटॉमिक मॉडल लॉन्ग में आपको मिल सकता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। और इस बैच का नाम अंधाधुंध बैच है। सारी प्लेलिस्ट हम अलग अलग बना देंगे, लाइन से पढ़ते चले जाओ, पेपर वाइज आपको बताएंगे अलग अलग। इसके अलावा अगर किसी और के कोर्स में भी ये टॉपिक्स हैं तो वो भी पढ़ लो यार। बच्चे पूछते सर जी हमारा सिलेबस अलग है, हम अलग ईयर में हैं, अलग क्लास में, सबके काम में आएगा बोहर्स एटॉमिक मॉडल कहीं भी है। फिलहाल ये बैच चलेगा अंधाधुंध बैच BSc फाइनल ईयर का। आज का जो टॉपिक है वो है फाइनल ईयर की केमिस्ट्री का थर्ड पेपर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन जिसका नाम है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। मेरे भाई आपके चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा, BSc फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, और उसके बाद भी अगर नहीं आता है तो फिर पाप धोने का मौका है। आज एक आखिरी बार पढ़ लो, क्योंकि ज्यादातर लोग BSc फाइनल ईयर करने के बाद पढ़ाई छोड़ ही देते हैं सर, ठीक है। कोई B.Ed करने चला जाता है इस तरीके की, लेकिन रियलिटी है फिजिक्स केमिस्ट्री ये सारी चीजें ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। कोई MSc वगैरह करे तो एक अलग चीज। तो आखिरी एक मौका पाप धोने का सीखना भाई, सबको याद दिलाते हैं बचपन के दिन। भैया हमने आपसे कहा था दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं वो सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम लोग एटम यानी परमाणु कहा करते थे। क्या कहते थे भाई? परमाणु कहते थे, या फिर हम लोग कहते थे मेरे भाई एटम। जैसे ये पीछे बोर्ड आपको दिख रहा है, परमाणुओं से मिलकर बना है। ये लाइट शायद आपको ना दिख रही हो लेकिन परमाणुओं से मिलकर बनी है। ये माइक परमाणुओं से मिलकर बना है। ये पेन, हम तो इसे पेन ही बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में इसे कुछ और कहते हैं यार, ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा। परमाणुओं से मिलकर बना है। हमारी टी-शर्ट परमाणुओं से मिलकर बनी है। ये कैमरा परमाणुओं से मिलकर बना है। ये माइक परमाणुओं से मिलकर बना, मतलब एटम से मिलकर बना है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब एटम से मिलकर बनी है, ठीक। अब एटम है क्या? ये बात कही थी डाल्टन ने। किसने कही? डाल्टन ने, कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब परमाणुओं से मिलकर बनी है, एटम से मिलकर बनी है। अब डाल्टन फुरेरी लगा के चले गए। अब परमाणुओं को समझाने के लिए अलग अलग व्यक्ति आए। जैसे एक व्यक्ति आया, उनका नाम था टॉमसन। क्या नाम था? टॉमसन। लेकिन टॉमसन का मॉडल गलत हो गया, इन्होंने तरबूज मॉडल दिया था। उसके बाद एक व्यक्ति आए जिनका नाम था रदरफोर्ड। इनका मॉडल भी गलत हो गया, लेकिन आपको समझना पड़ेगा रदरफोर्ड ने कहा क्या था। रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु यानी एटम जो है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग कहलाता है न्यूक्लियस यानी परमाणु का नाभिक। ध्यान से सुनिएगा, पहला भाग कहलाता है परमाणु का नाभिक यानी न्यूक्लियस, ठीक है भाई, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं मेरे भाई। तो लोगों ने इनसे पूछा ये बताओ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते कब तक लगाएंगे, थक नहीं जाएंगे? तो रदरफोर्ड के बाद इस बात का कोई जवाब नहीं था कि परमाणु में स्थायित्व कहां से आएगा, इलेक्ट्रॉन कब तक चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते कहीं थक गया तो परमाणु खत्म हो जाएगा, परमाणु खत्म हो जाएगा तो दुनिया खत्म, केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। क्योंकि तुम तो कह रहे हो यार दुनिया में जितनी चीजें होती हैं सब परमाणु से मिलकर बनी होती हैं, एटम से मिलकर बनी होती हैं। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसकी जो कमी थी उसे दूर किया मेरे भाई बोहर ने। हालांकि इसके बाद सोमरफेल्ड आए, श्रोडिंगर आए, वो सब आपको यहां पे पढ़ने को मिलेगा। श्रोडिंगर की इक्वेशन, श्रोडिंगर जो इक्वेशन दी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछी जाएगी आपसे। बहुत सारी चीजें, सब कुछ 1 to 1 कराएंगे। और बैच का नाम ही अंधाधुंध बैच है। कमेंट में हैशटैग चलाना अंधाधुंध बैच जब हम कोर्स आपका कराते पूरा सर, ठीक है। तो डेली वीडियो आएगी बस, और डेली टाइमिंग क्या रहेगी वीडियो की? 2 बजे। 2 बजे वीडियो आपकी पब्लिक हो जाया करेगी, हम प्रीमियर लगा दिया करेंगे। आपको बस इतना करना है, 2 बजे ही देख लो, वरना अगर टाइम नहीं है तो वो रिकॉर्डेड होगी वीडियो, आप बाद में देख सकते हैं सर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो रदरफोर्ड के मॉडल की कमी थी उसे किसने सही किया? बोहर ने। और बोहर ने कहा बस इतनी सी बात, कितने में चक्कर लगाते ये पूछ रहे हो? इन्होंने कहा लो, केवल उन्हीं सेल्स में, उन्हीं ऑर्बिटल्स में, उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई होता है। सर जी ये तो कुछ बड़ा कठिन लग रहा है,
लोगों को भी कठिन लगा, लोगों के भी पल्ले नहीं पड़ा, लोगों ने क्या लगता कुछ तो सही कर रहा, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वो वाली बात है। और उसके बाद क्या हुआ, इनका ये मॉडल जो नाभिकीय भौतिकी है उसकी आधारशिला मान लिया गया और यही मॉडल सही माना गया। तो जहां से हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये मॉडल पेपर, ये मॉडल जो है आपको मिल सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। क्या होता है आइए पढ़ते हैं। बोहर ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को प्लांक की क्वांटम थ्योरी के आधार पर सही किया और एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। सर जी ये प्लांक की क्वांटम थ्योरी क्या है? मेरे भाई प्लांक अपने आप में एक साइंटिस्ट हैं। प्लांक ने कहा था जो प्रकाश है यानी लाइट है वो डायरेक्ट नहीं आता, छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों की फॉर्म में चलता है और एक बंडल को कहते हैं फोटोन या क्वांटा, और एक बंडल की जो एनर्जी होती है वो h न्यू होती है। ठीक है भाई, h न्यू। अब इतना सब आपने पढ़ रखा, फाइनल ईयर में हम ये सोच के चलना है कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है सर, ठीक है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, समझिए। तो बोहर ने सब कुछ वैसे ही रखा। बोहर ने कहा भैया परमाणु, रदरफोर्ड कह रहे थे 2 भागों से बना होता है, हम भी यही कह रहे हैं। पहला भाग क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्लस यानी प्रोटॉन और उदासीन यानी न्यूट्रॉन होते हैं। चारों तरफ मेरे भाई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। लेकिन इन्होंने कहा जो तुम्हारी समस्या है कि इलेक्ट्रॉन कब तक चक्कर लगाएंगे, तो हम उसमें एक बात ऐड कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कोई अरे गहरे नहीं है, कहीं भी चक्कर लगाने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे, उन्हीं सेल्स में चक्कर लगाएंगे जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई होगा। इससे फायदा क्या होगा? बोले ऐसे एंगुलर मोमेंटम वाले जो सेल्स, जो कक्षाएं, जो ऑर्बिटल्स होंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन की ना तो ऊर्जा बढ़ेगी ना घटेगी, एक डेफिनेट एनर्जी रहेगी, एक निश्चित एनर्जी रहेगी। जब मेरी ऊर्जा बढ़ ही नहीं रही है कोई बात नहीं, जब घट ही नहीं रही है तो फिर मेरी एनर्जी जितनी है उतनी बनी रहेगी। जैसे इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी हम पहला क्लास ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम इसके बाद 10 क्लास रिकॉर्ड कर दें, एनर्जी मेरी खत्म हो जाएगी मेरे भाई। लेकिन अगर ऐसा कुछ जादू हमें मिल जाए कि हम मान लिया हम ये जहां पे हम खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, हम इसकी एनर्जी पता कितनी कर दें, एक डेफिनेट एनर्जी कर दें। और क्या कहते हैं कि भैया यहां का एंगुलर मोमेंटम जितने एरिया में हम खड़े हुए हैं, एक बार हमसे एक व्यक्ति ने पूछा था, हम ऐसा मजाक में भी कह देते हैं, बोला सर जी आप 6-7 घंटे ऑफलाइन भी पढ़ा लेते हो, इतने क्लास भी रिकॉर्ड कर लेते हो, सारी चीजें कर लेते हो, कैसे? तो हमने कहा भैया मेरे चारों तरफ की जो भैया कक्षाएं हैं उनका एंगुलर मोमेंटम कितना है? NH/2 पाई है, और हम हैं इलेक्ट्रॉन, ना तो मेरी ऊर्जा बढ़ती है ना घटती है, हम लगातार चक्कर लगाते। अरे सर जी क्या बात कर रहा हो, हमने ये बात हम थोड़ी कर रहे हो, तो बोहर कह के चले गए, तुम सीख लो बस इतना से तो है, अपने आप को इलेक्ट्रॉन समझ लो और करो काम। फिर 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे 20 घंटे अपने चारों तरफ का एनवायरमेंट, अपने माइंड का एनवायरमेंट ऐसा कर लो कि हम हैं इलेक्ट्रॉन, और हम जिन कक्षाओं में भटक रहे हैं वो कौन सी हैं? वो कक्षाएं हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई है। लो भाई, तो इन्होंने कहा भैया इसमें क्या होगा, एनर्जी ना बढ़ेगी ना घटेगी, लगातार चक्कर लगाता रहेगा। आ जाओ भाई, एटम में एक स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज हैवी न्यूक्लियस होता है, प्लस वाला एक न्यूक्लियस होता है, तथा न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, मतलब चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम H/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मतलब मल्टीपल का मतलब n से मल्टीप्लाई कर लो, 1 2 3, यानी एक पूर्णांक होना चाहिए कंप्लीट से, ठीक है। तो MBR, अब ये MBR क्या है इसे भी समझते हैं मेरे भाई। देखो भाई, सबसे पहले ये है V माने वेग, V माने वेग यानी वेलोसिटी, ठीक। अब किसी मान लिया मेरी वेलोसिटी आप निकाल रहे हो, तो हमारी यार मेरा कुछ द्रव्यमान भी तो होगा, 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो 100 किलो 500 किलो, कुछ तो होगा ना मेरा द्रव्यमान। तो जब द्रव्यमान होगा तो साथ में m लिखेंगे, सा प्लस वेग, द्रव्यमान के साथ वेग, तब उसे कह देते हैं संवेग यानी मोमेंटम। क्या कहते हैं? मोमेंटम। अगर हम सीधे सीधे गति कर रहे हैं तो इसे कहते हैं मोमेंटम या कहते हैं लीनियर मोमेंटम। लेकिन अगर हम घूमने लगे, जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो भैया कोण बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग कह देते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम। उसके लिए हम इसकी r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो MVR को हम लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम। और क्या कहा भैया बोहर ने, क्या कहा बताओ? MVR का मान होना चाहिए NH/2 पाई। कितना होना चाहिए मेरे भाई? NH/2 पाई होना चाहिए। MVR का मान होना चाहिए NH/2 पाई। इससे फायदा क्या होगा बताओ? M क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास है। V क्या है? वेलोसिटी है। R क्या है? रेडियस है, जहां पे वो चक्कर लगा रहा
रेडियस समझते हो सर? अब तो आप फाइनल ईयर में हो। रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या सर, ठीक है। यहाँ ये केंद्र होता है, केंद्र से परिधि तक कहीं भी मिला होगा उसे क्या कहेंगे भाई? त्रिज्या कहेंगे। n क्या है? क्वांटम नंबर कह लो या फिर इंटीग्रल मल्टीपल कह लो। n का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। h क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। 2 पाई तो नियतांक है ही सर, ठीक है। ये सारी चीजें यहां पर लिख दी। उसके बाद बताया दूसरे पॉइंट में, इन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते समय इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डेफिनेट रहती है, ना तो एनर्जी रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन और ना ही एब्जॉर्ब करता है, यानी ना ही गेन करता है। मतलब क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग बोहर ने इलेक्ट्रॉन के लिए दो फार्मूले दे दिए। क्या फार्मूला दिया इन्होंने? कहा इतनी आर की वैल्यू इतनी, यानी रेडियस जो है वो इतनी रहेगी, ठीक है। पढ़ देते हम, आर एन बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 जेड, ठीक है। आर रेडियस हो गई, एन वही 1 2 3 4 हो गया, एच प्लांक कांस्टेंट हो गया, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया और जेड परमाणु क्रमांक हो गया 1 2 3 4 एन यानी एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक भाई। और एनर्जी इतनी होती, इन्होंने कहा En बराबर माइनस का 2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर ये होती। या फिर इसमें सारी अगर वैल्यू हम लोग रख देते हैं, जैसे एच प्लांक कांस्टेंट है, यहां पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। n क्या है? क्वांटम नंबर है। c वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 × 10 की घात 8। z क्या है? न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज कह लो या फिर एटॉमिक नंबर कह लो सर, ठीक है। अगर हम सारे मान इसमें रख देते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है। e बराबर माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, एन की वैल्यू नहीं रखी, बाकी सारे मान रख दिए EB पर एटम। अब जो जो सेल होगा, n का मान 1 रखोगे तो पहले के लिए एनर्जी आ जाएगी, n का मान 2 रखोगे दूसरे के लिए एनर्जी आ जाएगी, 3 रखोगे तीसरे के लिए एनर्जी आ जाएगी। इस तरीके से चीजें चलती है। तो ये इन्होंने एनर्जी का फार्मूला दे दिया भाई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया यदि कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप करता है तब क्या होता है? एक स्पेक्ट्रम लाइन दिखाई देती है। हमेशा याद रखना, जहां कहीं भी वर्ड दिखे स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है ग्रुप, समूह। जैसे आपने सुन रखा होगा छोटे क्लास में श्रेणियां होती हैं, उन्हीं लाइंस बोलना है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ठीक है सर। तो ये क्या होता है? ये पूरा एक स्पेक्ट्रम ही तो है। या फिर आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा है विबग्योर, बैजानी, हप्पी, नाला, ठीक है, इस तरीके की चीजें। ये भी क्या? रंगों का स्पेक्ट्रम था। तो जहां भी कोई ग्रुप दिखता है उसे हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा एक स्पेक्ट्रम लाइन दिखाई देती है जिसकी फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला होता है। अभी हमने आपको क्या बताया तो बताओ, E बराबर एच न्यू। लेकिन अगर मान लिया इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करके जा रहा है, इसकी एनर्जी बाई चांस मेरे भाई E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, तो एनर्जी जो रिजल्टेंट एनर्जी है कैसे निकालोगे? बाद वाले में से पहले वाले को घटा देंगे बराबर एच न्यू, यहां से न्यू की वैल्यू निकाल लेंगे तो आएगा E2 माइनस का E1 अपॉन एच। ये लो मेरे भाई। तो इस तरीके से इन्होंने फार्मूला लिख दिया, न्यू बराबर E1 माइनस E1 या E1 माइनस E2 अपॉन एच, जो भी ज्यादा उसमें से कम को घटा देंगे। यदि इलेक्ट्रॉन एटम के लोअर एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होता है तो इसे कहते हैं एटम की ग्राउंड स्टेट। क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है तो उसे एटम की एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। यानी सरल भाषा में अच्छा, ये एक्साइटेड स्टेट बहुत कम टाइम के लिए होती है नॉर्मली सभी की। देखिए भैया एक बात याद रखना, आदमी पूरी जिंदगी मेहनत करता है, पूरी जिंदगी मेहनत करता है, पूरी जिंदगी ऐसे करके मेहनत करता रहता है। फिर एक टाइम आता है जब वो मेहनत रंग लाती है और उसकी जिंदगी की एक्साइटेड स्टेट आती है, मौज काट देता है वो। लेकिन वो एक्साइटेड स्टेट कुछ ही समय के लिए होती है और उसके बाद फिर सैचुरेशन आ जाता है, क्योंकि व्यक्ति खुद भी थक जाता है। अब जैसे जैसे एज हो रही है, एक्सपीरियंस हम खुद भी कर रहे हैं, तो रियलिटी जैसे हम जब 16 साल 17 साल 20 साल में पढ़ाते थे तो एक अलग एनर्जी थी, बहुत गदर काटते थे, पत्थर पे चढ़ जाते थे, गदर काटते थे अंधाधुंध। लेकिन अब समय के साथ साथ मैच्योरिटी भी आ रही है, प्लस एनर्जी भी वो कहां से लाओगे मेरे भाई? अब देखिए सीधी सी बात, तो आपको क्या करना है? आपको ये करना कि जिस समय आपका पीक पॉइंट पहुंचता है उस समय जो है अपने आप को इतना स्टेबल करना है कि आने वाले टाइम में अगर कुछ गड़बड़ भी हो तो फर्क ना पड़े मेरे भाई। समझ गए? तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ समय के लिए एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाता है, उसे एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, और वापस फिर लौट आओगे मेरे भाई कहां? एक फिर टाइम आएगा जब आप ग्राउंड स्टेट में आना ही पड़ेगा आपको। तो ग्राउंड स्टेट में पहुंचने से पहले ही आप व्यवस्था कर लेंगे तो मस्त तरीके से चलते रहेंगे दोस्तों। तो ये था आपका पहला क्लास, बोहर्स का एटॉमिक मॉडल। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सर, ठीक है।
कोशिश की हमने एक, अगर हम ओवरऑल समअप करें तो क्या है बताओ बोहर का मॉडल। भैया जो परमाणु है यानी एटम है, दो भागों से बना होता है। एक उसका न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, दूसरा उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं सेल्स में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई होता है। इसमें ना तो एनर्जी बढ़ती है ना घटती है, लगातार चक्कर लगातार रहता है। एक डेफिनेट एनर्जी होती है जिसका फार्मूला आपको याद कर लेना है। उसके बाद जब तक वो ग्राउंड स्टेट में होता है, मतलब पहली कक्षा में होता है, उसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं। जब एनर्जी मिलती है, किसी को भी एनर्जी मिलेगी तो वो जंप कर जाएगा, उसे उसकी एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। थोड़ी देर के लिए एक्साइटेड स्टेट रहती है, उसके बाद वो दोबारा से वापस आ जाता है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं पूरा ये मॉडल कायदे से आपको समझ में आ गया होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्लेलिस्ट हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन पे भी नोट डलवा देंगे, BDKDN प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे। टेलीग्राम पे 20,000 के करीब लोग जुड़ गए हैं। BDKDN BSc को सर्च करिए टेलीग्राम पे, या फिर प्ले स्टोर पे सर्च कर लीजिएगा BDKDN एप्लीकेशन। वहीं पे सारे नोट्स अलग से फोल्डर बना के स्टडी मटेरियल में डलवा देंगे, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के नोट्स वहां पर पड़े हुए हैं सर। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। डेली एक वीडियो जरूर आएगी, कोशिश रहेगी कभी कभी 2, 3, 4, 5 वीडियोस भी लाने की। इसीलिए इस बैच का नाम रखा गया अंधाधुंध बैच, और ये था अंधाधुंध बैच का पहला क्लास। डेली 2 बजे वीडियो आया करेगी। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जिन्हें शेड्यूल नहीं मालूम है हम बता देते हैं। 3 दिन फिजिक्स की वीडियो आएगी और 3 दिन केमिस्ट्री की आएगी। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार देख लीजिएगा जो भी शेड्यूल है सर। ठीक है, हमारे पास तो शेड्यूल नोट है, उसी के अकॉर्डिंग वीडियो आएगी। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।